क्या वैभव गहलोत बन पाएंगे राजस्थान की राजनीति का अगला बड़ा चेहरा, या फिर अशोक गहलोत की विरासत के बावजूद राजनीति की राह अभी भी मुश्किल है? राजस्थान की राजनीति में एक नाम ऐसा है जो पिछले कुछ सालों में जितनी तेजी से सुर्खियों में आया, उतनी ही तेजी से सवालों के घेरे में भी घिर गया। ये नाम है वैभव गहलोत। वैभव यानी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में शुमार अशोक गहलोत के बेटे। एक ऐसा राजनीतिक उपनाम जिसने दशकों तक राजस्थान की राजनीति को प्रभावित किया, सत्ता के समीकरण तय किए और कांग्रेस संगठन में निर्णायक भूमिका निभाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या वही राजनीतिक जादू अब अगली पीढ़ी तक पहुंच पाया है? क्या वैभव गहलोत सिर्फ एक राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी है, या वे खुद भी एक बड़े जननेता बनने की क्षमता भी रखते हैं? क्योंकि भारतीय राजनीति का इतिहास ये बताता है कि विरासत आपको पहचान तो दिला सकती है, लेकिन जनाधार नहीं। उपनाम आपको टिकट तो दिला सकता है, लेकिन जीत नहीं। और शायद यही वह सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना आज वैभव गहलोत कर रहे हैं। 2 लोकसभा चुनाव, 2 अलग अलग संसदीय क्षेत्र और दोनों बार हार। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर वैभव गहलोत की राजनीति में वह कौन सी कमी है जो उन्हें जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा पाती है? क्या अशोक गहलोत का प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा, या फिर राजस्थान की राजनीति का चरित्र पूरी तरह बदल चुका है? राजनीति में एंट्री, विरासत के साथ शुरुआत। वैभव गहलोत लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे। वे व्यवसाय और खेल प्रशासन से जुड़े रहे। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा हमेशा बनी रही कि एक दिन वे जरूर सक्रिय राजनीति में आएंगे। वह मौका भी आया 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब कांग्रेस ने जोधपुर लोकसभा सीट से वैभव गहलोत को उम्मीदवार बनाया। तब ये केवल एक चुनावी फैसला नहीं था, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से एक साफ राजनीतिक संदेश भी था कि पार्टी राजस्थान में गहलोत परिवार की दूसरी पीढ़ी को स्थापित करना चाहती है। जोधपुर सीट का चयन भी बेहद प्रतीकात्मक था। ये वही क्षेत्र था जहां से अशोक गहलोत ने अपनी राजनीति की मजबूत नींव रखी। यहाँ गहलोत परिवार का दशकों पुराना नेटवर्क भी मौजूद था और अशोक गहलोत खुद उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे। कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी और ऐसे में पार्टी को विश्वास था कि सत्ता, संगठन और पारिवारिक प्रभाव का त्रिकोण वैभव की राह आसान बना देगा। लेकिन राजनीति में गणित और केमिस्ट्री हमेशा एक जैसी नहीं होती। 2019 पहली बड़ी परीक्षा और बड़ी हार। 2019 के लोकसभा चुनाव में वैभव गहलोत का मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता और वर्तमान केंद्रीय मंत्री यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत से हुआ। ये चुनाव महज 2 उम्मीदवारों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई थी। इसे गहलोत बनाम भाजपा की लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा था। बीजेपी ने इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तब अपने चरम पर थी और पुलवामा और बालाकोट के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी चुनावी विमर्श के केंद्र में था। परिणाम आए और वैभव गहलोत करीब 2,74,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस हार ने 2 महत्वपूर्ण संदेश दिए। पहला, राष्ट्रीय चुनावों में स्थानीय प्रभाव की सीमा है। दूसरा, अशोक गहलोत का व्यक्तिगत प्रभाव अब उतना निर्णायक नहीं रह गया जितना अतीत में माना जाता था। हार के बाद मिला संगठनात्मक मंच। लोकसभा चुनाव हारने के कुछ ही महीनों बाद वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए के अध्यक्ष चुने गए। अक्टूबर 2019 में उन्हें यह जिम्मेदारी मिली। उनके समर्थकों ने इसे उनके प्रशासनिक कौशल की पहचान बताई, जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रभाव का परिणाम था। लेकिन यहाँ भी एक सवाल बना रहा, क्या खेल प्रशासन का अनुभव उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत कर पाएगा?
क्योंकि राजस्थान की राजनीति में जनता सड़क पर संघर्ष करने वाले नेताओं को ज्यादा स्वीकार करती रही है। 2024 दूसरी पारी, लेकिन नतीजा फिर वही। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रणनीति बदली और इस बार वैभव गहलोत को जोधपुर से हटा करके जालौर सिरोही सीट से उम्मीदवार बनाया। ये इलाका अशोक गहलोत के पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि यहाँ क्षेत्रीय समीकरण और गहलोत परिवार का प्रभाव काम करेगा, लेकिन परिणाम फिर कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे। बीजेपी उम्मीदवार लुम्बाराम चौधरी ने वैभव गहलोत को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से पराजित किया। लगातार दूसरी हार ने यह सवाल और मजबूत कर दिया कि आखिर वैभव गहलोत की राजनीति में कमी कहां पर रह जाती है, आखिर कहां चूक हो रही है। पहली चूक, जमीनी संघर्ष की कमी। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वैभव गहलोत अब तक किसी बड़े जन आंदोलन, किसान आंदोलन, युवा आंदोलन या फिर सड़क के संघर्ष से अपनी पहचान नहीं जोड़ पाए हैं। राजस्थान की राजनीति में संघर्ष की परंपरा काफी मजबूत रही है। अशोक गहलोत खुद छात्र राजनीति से निकले। भैरव सिंह शेखावत ने गांव-गांव जाकर के संगठन खड़ा किया। सचिन पायलट ने युवाओं के बीच लगातार सक्रियता दिखाई। लेकिन वैभव गहलोत की राजनीति अब तक चुनाव केंद्रित नजर आती है। दूसरी चूक, अलग पहचान का अभाव। आज भी वैभव गहलोत की सबसे बड़ी पहचान अशोक गहलोत के बेटे के रूप में है। वे अभी तक ऐसा कोई बड़ा मुद्दा, आंदोलन या फिर राजनीतिक अभियान खड़ा नहीं कर पाए जिससे उनकी स्वतंत्र पहचान बने। राजनीति में किसी भी नेता के लिए अपनी अलग राजनीतिक कहानी गढ़ना बेहद जरूरी होता है। तीसरी चूक, पैराशूट उम्मीदवार की धारणा। 2019 में जोधपुर और 2024 में जालौर सिरोही 2 अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ने के कारण विरोधियों को ये कहने का मौका मिला कि वैभव गहलोत स्थानीय राजनीति से स्थायी रूप से जुड़े हुए नेता नहीं है और राजनीति में धारणा ही वास्तविकता बन जाती है। और बीजेपी इस धारणा को स्थापित करने में काफी हद तक सफल भी रही। आखिर अशोक गहलोत का जादू क्यों नहीं चल पाया? ये सवाल केवल वैभव गहलोत की हार का नहीं, बल्कि बदलती भारतीय राजनीति का भी है। अशोक गहलोत जिस दौर में उभरे, तब चुनाव, स्थानीय नेतृत्व, व्यक्तिगत संपर्क और संगठन आधारित राजनीति के दम पर जीते जाते थे। लेकिन आज का दौर हाईटेक राजनीति का है। सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन, डेटा आधारित बूथ मैनेजमेंट और राष्ट्रीय नेतृत्व चुनावी परिणामों को प्रभावित भी करते हैं। 2019 और 2024 दोनों चुनावों में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, मजबूत संगठन और बूथ प्रबंधन के जरिए व्यापक बढ़त भी हासिल की। इसके अलावा कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी ने भी पार्टी की संगठनात्मक ताकत को कमजोर किया। क्या राजस्थान कांग्रेस में वैभव की भूमिका बढ़ सकती है? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अशोक गहलोत की सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे पीछे हटने के बाद कांग्रेस में नेतृत्व का नया दौर शुरू हो सकता है और ऐसे में वैभव गहलोत के लिए अवसर भी है और चुनौतियां भी है। यदि वे संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, किसी एक क्षेत्र में लगातार काम करते हैं और जन संघर्ष की राजनीति अपनाते हैं, तो आने वाले सालों में वे कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन यदि उनकी राजनीति केवल चुनाव लड़ने तक ही सीमित रहती है, तो राह कठिन बनी रह सकती है। निष्कर्ष, राजनीति में विरासत दरवाजा तो खोल सकती है, लेकिन इतिहास में जगह संघर्ष ही दिलाता है। और आज वैभव गहलोत एक ऐसे राजनीतिक चौराहे पर खड़े हैं जहां से एक रास्ता उन्हें केवल विरासत का उत्तराधिकारी बनाता है, जबकि दूसरा रास्ता उन्हें एक स्वतंत्र जननेता के रूप में स्थापित भी कर सकता है। अब ये तय वैभव गहलोत को करना है कि वे किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में विरासत की उम्र सीमित होती है, लेकिन जनाधार की उम्र बहुत लंबी होती है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।